रॉक और रोल बार में एक लड़की कोना में खड़ी थी जिसने ब्लैक कलर की छोटी पोशाक पहनी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की बस मुस्कुराते हुए अपनी स्लेटी आंखें से आसपास देख रही थी। वही उसकी मित्र मंच पर डांस कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसका नाम नैना था। नैना उस लड़की का हाथ पकड़कर बोली, बानी चलना डांस करते हैं, क्या यहाँ अकेली खड़ी है? यावन जो लड़की डांस फ्लोर के सामने एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, उसका नाम बानी मेहरा था और जो उसे डांस फ्लोर पर बुला रही थी वो थी बानी की दोस्त नैना। बानी मेहरा एक 19 साल की लड़की थी जो अभी दूसरा साल में पढ़ रही थी। वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। बानी के परिवार में उसकी माँ प्रिया और एक छोटा भाई सोमांश था। बानी आज अपने दोस्तों के जिद करने पर पहली बार उनके साथ बाहर घूमने आई थी। नैना बानी की सबसे अच्छा दोस्त थी और एक अमीर परिवार से संबंधित करती थी, इसलिए वो मुंबई के सबसे महंगे बार में आए थे। बानी एक नज़र आसपास देखकर बोली, क्या बनी नैना, तुम सब डांस करो, मुझे नहीं करना। नैना ने कई बार कहा पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना ने कई बार कहा पर बानी हर बार मना कर देती। हार मानकर नैना वापस चली गई। वहीं उसी बार के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। उसके आसपास दो लोग खड़े थे। उस आदमी का नाम रेयांश ओबेरॉय था जो पूरे एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया पर राज करने वाला एक बेरहम माफिया था। कहने को वो एक बिजनेसमैन था पर सबको पता था कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। रेयांश दिखने में बहुत आकर्षक था जिसकी ऊंचाई 6 फीट 8 इंच थी और आंखों का रंग गहरा नीला था। पर उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि वो दिखने में जितना आकर्षक था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। यारा रेयांश अपनी ठंडी आवाज में बोला। सौदा रद्दये सुनकर सामने बैठा विनय बिरला घबराते हुए बोला, श्री ओबेरॉय प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रेयांश ने एक नजर विनय को देखकर अपने साइड में खड़े शेरा को इशारा किया और उस रूम से निकल गया। रेयांश का दायां हाथ था और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। वो रेयांश का इशारा समझ गया था, इसलिए अब विनय बिरला को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ बानी अकेले बैठी बोर होते हुए अपना मुंह बनाकर आसपास देख रही थी। बानी ने अपना फोन जांच करना करते हुए खुद से कहा, हाय भगवान, कब खत्म होगा ये सब, मैं तो बोर हो गई। तभी एक वेटर ने बानी को एक जूस दिया। बानी ने ध्यान न देते हुए वो जूस ले लिया और पीने लगी। वही थोड़ी दूरी पर खड़ी एक लड़की बानी को नफरत से देख रही थी जिसका नाम मिश्का था। असल में मिश्का बानी से बहुत चिढ़ती थी। वो बानी को नफरत से घूरते हुए बोली, आज तो तुम गई बानी, तुम्हारी वजह से कॉलेज में मैं सेकंड आई। इस जूस को पीने के बाद तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर मिश्का नफरत से मुस्कुराने लगी। इधर बानी ने जूस पी लिया और अब थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसने एक नजर स्टेज की तरफ डाली, फिर सबको व्यस्त देख वहां से वॉशरूम एरिया के लिए बानी का सर भारी होने लगा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी क्षेत्र में बने पाखाना की ओर आ गई। तभी बानी एक रूम के सामने लड़खड़ाते हुए आई और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और उस रूम के अंदर आ गई। वो रूम काफी बड़ा था। बानी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा था। असल में मिश्का ने उसकी पीना में ड्रग्स मिला दिया था। तभी वॉशरूम का गेट खुला और रेयांश बाहर आया। इस वक्त रेयांश ने सिर्फ एक तौलिया अपनी कमर पर लपेट रखी था। रेयांश की नजर बानी पर पड़ी और अपने रूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। हालांकि रूम में अंधेरा था, इसलिए रेयांश ने बानी का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, जिससे रेयांश को बानी का चेहरा दिखने लगा। क्यों कि उसने रूम की मंद प्रकाश चालू कर दी थी। वो बिना किसी भाव के बानी के चेहरे को घूर रहा था। तभी बानी अपने सामने किसी को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। उसके गले लगने से रेयांश को कुछ अलग ही फील हो रहा था, पर वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बानी बेचैन होकर बोली, मुझे गर्मी लग रही है। बोलकर बानी अपने कपड़े निकालने की कोशिश करने लगी। वही बानी की हरकतें देखकर रेयांश समझ गया कि बानी को शायद ड्रग दिया गया था। रेयांश कुछ करता उससे पहले बानी ने अचानक से रेयांश को किस करना शुरू कर दिया। रेयांश के हाथ भी बानी की कमर पर आ गए। थोड़ी देर बाद बानी रेयांश से अलग हुई और लंबी सांस लेने लगी। रेयांश झुककर बानी के कान के पास सर्द आवाज में बोला, तुम्हें किस करना नहीं आता बेबी, लेकिन अब तुम पछताने वाली हो। 1 2 1। इतना बोलकर उसने दरवाजा ताला कर दिया। बानी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अब पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में थी।
वो अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प करिए। रेयांश ने बानी को कमर से पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लिया। अब रेयांश और बानी एक दूसरे को पूरी भावना से चुंबन रेयांश करने बानी को अपनी बाहों में लेकर प्यार करने लगा और उसे बेड पर लिटा दिया। हल्की रोशनी में बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रेयांश अपना कंट्रोल खो चुका था। बानी के हाथ रेयांश के बालों में थे। बानी ने रेयांश को गले लगा रखा था। बानी धीरे धीरे अपना दर्द भूल गई। करीब 2 घंटे बाद रेयांश ने नाइट स्टैंड पर रखा अपना फोन चेक किया और वापस बानी के ऊपर आ गया। बानी थकी हुई आवाज में बोली, अब नहीं, मैं थक गई हूं, प्लीज। रेयांश ने बानी के कान में कहा, यार मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगी। इतना बोलकर रेयांश ने फिर से बानी को अपने आगोश में ले लिया। बानी में अब उसको रोकने की ताकत नहीं बची थी। करीब 5 बजे रेयांश ने बानी को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। क्या होगा जब बानी ड्रग्स के नशे से बाहर आएगी? क्या होगा इस एक रात का शो का अंजाम?